अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक अब तक की परफॉर्मेंस। 160 पॉइंट्स की कमी बेंचमार्क 100 इंडेक्स में और 41,581 पे 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 336 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 77 कंपनीज पॉजिटिव, 239 कंपनीज नेगेटिव और 20 कंपनीज अनचेंज थी। डिक्लाइनिंग साइड का एक पैटर्न जो है वो वाज़ेह नजर आता है। 239 कंपनीज आज नेगेटिव साइड पे रही। 20 करोड़ 10 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए और जिनकी मालियत 7 अरब 28 करोड़ रुपए। यानी आज मार्केट गिरी लेस वॉल्यूम के साथ और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मार्केट की जो वैल्यू है वो भी काफी कम रही। जानेंगे क्या सूरत हाल रही आज ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स में, जहां आज मजमूई तौर पे 16 पॉइंट्स की कमी 4,467 पे ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स क्लोज हुआ और वॉल्यूम वहां पे 149 मिलियन शेयर्स यानी 14 करोड़ 90 लाख शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की कारकर्दगी के बाद अब हम नजर डालते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज पर। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी आज शंघाई इलेक्ट्रिक पावर की जानिब से के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर्स की खरीदारी के मुआहिदे, इसमें ताखीर की वजूहात और मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर करेगी। प्राइवेटाइजेशन डिवीजन ने मुआहिदे के हवाले से समरी जमा करा दी है। जराये के मुताबिक अबराज ग्रुप और शंघाई इलेक्ट्रिक ने 1 अरब 77 करोड़ डॉलर मालियत के इस डील की कोई तफसील अब तक हुकूमत को फराहम नहीं की है। के इलेक्ट्रिक में KES पावर लिमिटेड के 66.4% शेयर होल्डिंग है। चीनी कंपनी के साथ शेयर्स की फरोख्त का मुआहदा अक्टूबर 2016 में तय हुआ था। श्रीनगर गैस कंपनी को 70.5 MMCFD गैस की फराहमी के लिए 2 अरब 95 करोड़ रुपए की एडवांस सब्सिडी की जरूरत है, ताकि फर्टिलाइजर प्लांट्स 1,58,000 टन खाद तैयार कर सकें। जराये के मुताबिक फातिमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक को चलाने के लिए 28% सिस्टम गैस और 72% RLNG की आमेजिश की तजवीज दी गई है, जिससे आइंदा 2 माह में मतलूबा पैदावार मुमकिन हो सकेगी। और सेनेट के पैनल ने 1/2 से मुकामी गैर मुअस्सर रिफाइनरीज को तहफ्फुज देने वाली डीम्ड ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर शामिल ये ड्यूटी न सिर्फ आवाम पर बोझ रही बल्कि कौमी खजाने को भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। 2002 में पेट्रोलियम की 4 दरामदी मसनूआत पर सिर्फ 3 साल के लिए 10 से 13% ड्यूटी आयद की गई थी ताकि मुकामी सनत मुतासिर ना हो। ताहम आज 12 साल बाद भी हाई स्पीड डीजल पर 7.5% ड्यूटी वसूल की जा रही है। जराये के मुताबिक मुकामी रिफाइनरीज अब तक इस मद में 500 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां आज मनफी रुझान रहा। दिन भर वहां क्या कारोबार की सूरत हाल रही, जानते हैं वहां मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा आज की मार्केट एक्टिविटीज पर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते की मंदी का तसलसल आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा जा रहा है। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ नेगेटिव हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में तकरीबन 550 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद के AC 100 इंडेक्स 41,200 के लेवल पर आ गया। वज़ीर ख़जाना असद उमर की जानिब से ऑयल रिफाइनरी से उनकी कारकर्दगी से मुतालिक जो रिपोर्ट तलब की गई, उसको लेकर ऑयल सेक्टर में काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया। साथ ही अमेरिका की जानिब से कोलिशन सपोर्ट फंड रोके जाने के भी मार्केट में बुरा असर देखा गया। तो कहा जा सकता है कि मार्केट में सारा दिन ओवरऑल जो नेगेटिव सरगर्मियां जारी रही। इन्वेस्टर्स का कहना है कि सूरत हाल बेहतर होने के बाद मार्केट जो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। जी सुना आपने सफदर अब्बास को, जो कि मार्केट के परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, PTI की मौजूदा हुकूमत सबसे पहले जो बात की जा रही थी तरजीह के हवाले से मौशी इस्तेहकाम, और मौशी इस्तेहकाम पे बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त अवाम भी चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो तब्दीली का वादा जो है ये करके आई है खान साहब की गवर्नमेंट, वो उसमें आगे बढ़े। इसमें मईशत सबसे पहले जो है जिसके ऊपर तरजीह दी जानी है, इसमें इस सिलसिले में एक 18 रुकनी कमेटी जो है एडवाइजरी कमेटी कायम की गई
गई है। इस तरह की कमेटीज इससे पहले की हुकूमतों में भी कायम हुई, लेकिन इस मरतबा की जो कमेटी है उसमें कुछ चीजें मुनफरिद हैं। सबसे पहले यह कि इस 18 रुकनी कमेटी में जो एकेडमिया जो है उसके लोग ज्यादातर इसमें शामिल हैं। इसमें प्रोफेशनल्स को शामिल, जो आपके ट्रेड बॉडीज की मैं बात कर रहा था वो इसमें शामिल नहीं है। बहरहाल हो सकता है कि शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आड़े आता हो पॉलिसी मेकिंग में, शायद ये एक वजह हो। लेकिन साथ ही साथ इस मरतबा पाकिस्तान से बाहर जो मारूफ नाम है पाकिस्तान के, जो इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान और दुनिया भर की मईशत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको भी इस फहरिस्त में या इस लिस्ट में, इस कमेटी में शामिल किया गया है। जाहिर है कि उनका इनपुट जो है वो भी बहुत काबिल कदर होगा। इस वक्त इसी लिस्ट में इसी कमेटी के एक मेंबर जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी, सरबराह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एडवाइजरी कमेटीज इससे पहले की हुकूमतों में भी बनी और ऑलमोस्ट बहुत सारे मेंबर्स जो है वो उन्होंने इससे पहले भी सर्व किया। आपकी क्या तवक्कात हैं, क्योंकि इससे पहले की कमेटीज जो उनकी सिफारिशात जरूर सुनी जाती थी, लेकिन डार साहब मोस्ट रिसेंट अगर हम उन्हीं की बात करें तो वो ज़ाहिर है कि बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करते थे। आप क्या समझते हैं कि अब खान साहब की हुकूमत में सुनी जाएगी जो कमेटीज हैं, इनकी रिकमेंडेशंस को खास तौर पर लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछली जो 2-3 हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और इस हुकूमत को, तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एक ट्रेंड काफी पॉजिटिव आ रहा है कि इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स को एटलीस्ट सुनने की आदत जो है वो सियासी जो क्यादत है उसको पड़ रही है। तो इसको मैं उसका अप्रिशिएट करना चाहूंगा। इसका तसल्सल जो है ये कायम है इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल का, और कम से कम सुनने की हद तक इस काउंसिल की मीटिंग जो थी वो भी होती थी जो माजी में। इस वक्त की जो काउंसिल है उसमें जो 2 चीजें अगर मैं देखता हूँ जो कि डिफरेंट है पिछली काउंसिल की निस्बत, एक तो ये है कि इस काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर को चेयर करेंगे, और दूसरा ये है कि इसमें जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि इसकी मंथली कम से कम एक मीटिंग होगी, जो कि नोटिफिकेशन में भी आपने देखा होगा कि महीने में कम से कम एक मीटिंग इसकी करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी डेवलप कर रहे हैं इस काउंसिल के लिए। तो अगर ये काउंसिल इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है और यकीनन अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट सुन रहे हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को और इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिस्ट है, अगर वो उनको सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो लाजमी इससे होना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब इस मरतबा इस कमेटी में जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो यकीनी तौर से पाकिस्तान का फख्र हैं, वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। उनके इनपुट के हवाले से मैं जरा जानना चाहूंगा, क्या वो प्रॉपर टाइम दे पाएंगे? उनके इंक्लूजन से कितना फर्क पड़ेगा, कितनी इफादियत बढ़ेगी इस पूरे सेटअप की? यकीनी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई टॉक शॉप होगी। मेरा अपना परसेप्शन ये है, और अभी चूंकि कमेटी की पहली मीटिंग नहीं हुई तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपना परसेप्शन ये है कि कमेटी मेंबर्स को मुख्तलिफ सब सेक्टर्स या मुख्तलिफ जो इकॉनमी के शोबे हैं उनमें कहा जाएगा कि अपनी प्रपोजल डेवलप करें, अपनी सजेशन डेवलप करें, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें डेवलप करें जो कि गवर्नमेंट के एजेंडा से मुताबिकत रख रही हो, 100 दिन के पहले जो वर्क प्लान है उससे मुताबिकत रख रही हो। और यकीनी तौर पे यहाँ पे जो सारे काबिल फख्र नाम बैठे हैं उनके पास इंस्टीट्यूशन सपोर्ट भी होगी, उनके पास एविडेंस और डाटा और रिसर्च बैकअप भी मौजूद होगा कि वो कुछ चीज़ें जो हैं सॉलिड किस्म की कंक्रीट अपनी सजेशन और रिकमेंडेशन जो है एज एन एडवाइस को दे सकें। और उनके बाद यकीनी तौर पे हर सियासी जो क़यादत होती है, सियासी हुकूमत जो होती है, उसकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन होगी, कौन सी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी चीज़ों को वो डिले करते हैं, कौन सी चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एटलीस्ट एडवाइजरी कैपेसिटी में अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अच्छा, आप नहीं समझते कि इसमें जो एक मिसिंग एलिमेंट है इस कमेटी में, वो जो हमारी ट्रेड बॉडीज हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर, मुख्तलिफ एसोसिएशंस, आपके पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल है, इसके अलावा जो जस्ट नेम इट, टैक्स प्रोफेशनल्स इसमें मिसिंग हैं, तो एक इसको उस तरह से वार्म वेलकम किया जाएगा मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से और ग्राउंड रियलिटी जो हमारी इकोनॉमी की है वहां से?
मुझे लग रहा है क्योंकि एक जो पैरेलल सेटअप बनेगी बॉडी जिसका असद उमर साहब ने शुरू में ऐलान किया था, वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होगी। और मेरा जाती ख्याल ये है कि जिन स्टेक होल्डर्स, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की तरफ आपने इशारा किया, वो शायद उस बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनने जा रहे होंगे। अच्छा। और ये इस्लाह से शायद थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक माजी में मैं एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में सर्व कर चुका हूँ, जिससे कि ऑफिशियल नुमाइंदे डाल के वो तकरीबन 35-40 के करीब बन जाती थी। तो 35-40 लोगों के साथ पूरा दिन आप बैठ के बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंक्रीट तजावीज लाइके आना और फिर उनके तो हो सकता है शायद इसको इस वजह से फोकस रखा हो। डॉक्टर साहब, अब अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला? देखिए, इस वक्त कोई भी जो इस वक्त हुकूमत के जो मसाइल है, आप उनको लीनियर जो है तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये एक वेब ऑफ प्रॉब्लम्स है हमेशा की तरह, क्योंकि इसको मैं कहा करता हूँ 7F क्राइसिस, लेकिन ये 7F से ज्यादा भी बन सकते हैं। आपके पास फूड क्राइसिस है, आपके पास फ्यूल क्राइसिस है, फिस्कल क्राइसिस है, फंक्शनल डेमोक्रेसी क्राइसिस है, फ्रंटियर क्राइसिस है, फ्रेजिलिटी ऑफ क्लाइमेट या क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, फर्टिलिटी क्राइसिस है, जो डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जो है बल्ज है। तो ये सारे क्राइसिस से निपटने के लिए सबको एक हॉलिस्टिक वे में देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके देखते हैं, जूम इन करते हैं, तो यकीनी तौर पे उस जूम इन में हमारे पास जो ट्विन डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी सर्कुलर डेट, जिस पे कि आज ईसीसी ने काफी डेलिब्रेशन भी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा और उसको कैसे रिफॉर्म करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यानी वॉर फुटिंग पे हमें चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। एंड वी होप कि जो इस वक्त टीम्स बन रही हैं वो आगे चल के सर्व भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के हवाले से। नाजरीन, इसी पे मजीद भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन वक्त आए। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की फॉर्मेशन के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो मुआशी दानिश्वर हैं उनकी एक लिस्ट है, लेकिन इसमें एक मिसिंग चेंज जो है वो पाकिस्तान के जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, क्या वजूहात हैं? ज़ाहिर है कि ये आगे चल के इनको भी शामिल किया जा सकता है। झेली कमेटीज़ जो हैं वो बन सकती हैं, जैसे कि इससे पहले हमारी बात हुई अभी डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब से। जुबैर तुफैल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक सदर रहे हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस कमेटी के फॉर्मेशन के हवाले से मैं जानना चाहूंगा आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग भी पार्ट एंड पार्सल रहे हैं मुख्तलिफ कमेटीज के, तो क्या यहाँ कुछ मिसिंग लिंक नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, देखें अभी गवर्नमेंट ने जो भी इस कमेटी के मेंबर्स का नाम अनाउंस किया है वो मैं समझता हूँ कि फेज 1 है, और उसमें उन्होंने मोस्टली जो है एकेडमिया से लोगों को दिया है। उसमें लोकल एकेडमिया भी है और फॉरेन एकेडमिया भी है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर भी उसके जो हैं मेंबर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड पे जो बिजनेस होता है, जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को पता होती है। और एकेडमिया ठीक है, एकेडमिया का बहुत बड़ा रोल होता है, वो पॉलिसीज देती है, सब कुछ करती हैं, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का नाम मैं समझता हूँ बहुत जल्द जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले की जो कमिटीज थी, मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज थी, वो हमेशा से हमने देखा कि एक रिवायत रहती है कि वो अपने जो बजट प्रपोजल वगैरह पेश करती हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल में बड़ी मायूसी फैली और लास्ट में तो हमने देखा कि एक आध ट्रेड बॉडीज ने वो तक नहीं भेजे, अपने प्रपोजल तक नहीं भेजे। तो क्या अमल दखल नहीं होता था आप लोगों का, सुनी नहीं जाती थी, फैसले जो है वो वन मैन शो था, एक ही साहब करते थे, क्या था उसमें? कुछ ऐसा था कि आखिरी 1-2 सालों में ये हुआ कि जो भी क्या कहना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, जो भी थे, वो डार साहब, इसाक डार साहब जरूर, डार साहब रिसीव जरूर करते थे, लेकिन उससे इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती थी। और मैं समझता हूँ मौजूदा जो नई गवर्नमेंट आई है उनका शुरू से बिजनेसमैन के साथ काफी इंटरेक्शन है,
तो मुझे यकीन है कि वो आइंदा जो भी पॉलिसी बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर को साथ रखेंगे। और जहाँ तक एकेडमिया का ताल्लुक है, बहुत अच्छी एकेडमिया को उन्होंने लोकल एकेडमिया IBA के डायरेक्टर को लिया है, लम्ब से लिया है, और इसी तरह से इस्लामाबाद से भी नर्स यूनिवर्सिटी से लिया है। बहुत अच्छी बात है। और ये जब दो लोगों का ब्लेंड होगा ना, एकेडमिया और प्राइवेट बिजनेस पीपल का, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। और जुबैर साहब, साथ ही साथ लोकल के साथ जो फॉरेन एकेडमिया की बात की जा रही है, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी, जो ज़ाहिर है कि उनके दिलों में भी एक ये चाह होगी कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्पर हो, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, और जो उनका इनपुट है वो भी आ सके, तो ये इस मरतबा उनको भी शामिल किया गया। किस तरह से देख रहे हैं? अच्छी बात है। देखें, फर्स्ट टाइम है कि फॉरेन एकेडमिया को भी, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो फॉरेन एकेडमिया है उनको भी शामिल किया गया है। तो यकीनन ये एक यूनिक एग्जाम्पल है, और मैं समझता हूँ वो लोग अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमें बताएंगे, और उसकी मदद से, क्योंकि इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक, तो FPCCI क्या इस वक्त देख रही है, हमारे जो चैलेंजेस हैं उसकी तरजीहात क्या होनी चाहिए इस वक्त उसके हल के लिए? देखिए, तरजीहात तो यही है कि हुकूमत ने अपनी तरजीहात खुद बताई हैं कि वो चाहते हैं कि जॉब क्रिएशन हो। फिर उन्होंने 10 मिलियन जॉब की बात की है, फिर उन्होंने इसके अलावा 5 मिलियन हाउसेज बनाने की बात की है। तो ये उनकी गवर्नमेंट की तो ये प्रायोरिटी है, लेकिन जहाँ तक बिजनेसमैन का ताल्लुक है, उनकी प्रायोरिटी ये है कि एनर्जी की कॉस्ट कम होनी चाहिए। करंट एनर्जी की कॉस्ट से हम दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो उसको करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है अपनी एनर्जी की कॉस्ट कम करें, और उसके अलावा जो बिजनेस में हर्डल्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हर्डल डालते हैं, उसको खत्म किया जाए। यानी सबसे पहले अगर हम वन लाइनर की बात करें तो हमारा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज हैं वो हट के उससे हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर अपनी ग्रोथ को फोकस करें। आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा गैप जो है ना बहुत ज्यादा है। गैप जो है 60 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है और 24 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये चीज जो है चल नहीं सकती। इसको ठीक करना इंतहाई जरूरी है। उसमें कुछ हमें अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी। हम उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, तो वो हमारे सबके फायदे में है, कि जो चीजें बिल्कुल जरूरी नहीं है उसकी इंपोर्ट पे ना पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ इस वक्त बहुत बड़े मसाइल हैं। आपके सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा मसला है, रिफंड्स का बहुत बड़ा मसला है, जो बारहा डार साहब ने वादे किए कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी क्या क्वांटम होगा जो आपके रिफंड्स में से? 1100 बिलियन पे पहुंच गए हैं। 1100 बिलियन रुपीज का सर्कुलर डेट हो गया। अब ये तो क्या कहना चाहिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन कमिंग डेज जो है ना गैस की प्राइसेस बढ़ेगी, और ठीक है, जाहिर है कि इसके ऊपर अभी बहुत कुछ किया जाना है और बहुत चीज़ें देखनी है। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त मुल्क के तुलो अर्ज से जो हमारे क्योंकि एक शायबा ये भी आ रहा था कि शायद उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जुबैर तुफैल का कहना है कि, और इससे पहले डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी ने भी कहा कि फोकस ग्रुप ये है, उसके बाद इसके ज़ैली जो कमिटीज़ हैं वो बनेंगी, जिसमें जाहिर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर है जो